हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम स्पेशल, एकदम लेखपाल के लिए कि खसा और खतौनी में क्या अंतर होता है। देखिए, उस तरह मैंने वीडियोस कई सारी देखी हैं, तो उतना मुझे समझ नहीं आया खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको डायरेक्ट मेरे पास खसरा भी है, खतौनी भी है। मैं डायरेक्ट आपको वही दिखा दूंगा कि खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है, उसी से डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर से वही बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे हैं नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाती है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो गांव से रहता है या कभी खसरा खतौनी निकलवाया है वो तो जानता होगा खसरा और खतौनी में क्या अंतर है, या खसरा खतौनी क्या होता है। खसरा अलग चीज़ है, खतौनी अलग चीज़ है, क्या है। लेकिन जो नहीं निकलवाया होगा उसको समझाने पे भी उतना अच्छे समझ नहीं आएगा जितना अच्छे दिखाने से आएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये भूलेख करके होता है। यहाँ पे आप जाएंगे किसी भी साइट पे जाएंगे, जैसे भूलेख यूपी कर देंगे, भूलेख एमपी कर देंगे, भूलेख बिहार कर देंगे, वहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए, ये ज़मीन जो है खुल के आएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, गांव सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा आपका नाम से। तो ऐसा कुछ आएगा कि आपका खसरा संख्या 1293 ऐसा कुछ खसरा संख्या है, इसका क्षेत्रफल इतना है, हेक्टेयर में यहाँ पे लिखा रहेगा। और ये जो भी होता है यहाँ पे हेक्टेयर में लिखा रहता है। और ये देखिए, ये होता है खतौनी। क्या होता है ये? खतौनी। खतौनी जो होता है, जैसे आपको किसान क्रेडिट कार्ड पे मान लीजिए लोन लेना है, तो वहाँ पे आपको खसरा खतौनी जमा करना पड़ता है, या कहीं और कुछ करना है तो खसरा खतौनी जमा करना पड़ता है आपको। तो कहीं भी आप खसरा खतौनी निकालेंगे तो जो ऑनलाइन वाला निकलता है ये मान्य नहीं होता है। आप तहसील पे जाएंगे, तहसील पे 20 रुपये जमा होता है, और ये सेम टू सेम यही चीज़ निकालेंगे, सेम टू सेम यही वाला निकालेंगे, यही वाला। लेकिन बस वो यहाँ पे नीचे अपना मुहर मार के और सिग्नेचर कर देंगे, इतना अंतर रहेगा। बाकी निकालेंगे वो भी यही वाला प्रति निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है खतौनी। और खसरा क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। जब आप खतौनी बनवा लेंगे, जैसे खतौनी मान लीजिए लोग बनवा लिए होंगे, तो इनका ज़मीन देखिए कितना दिखा रहा है, 0.2570 हेक्टेयर, इतना का ज़मीन दिखा रहा है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो खतौनी का मतलब ये होता है, ये देखिए। अब आपको ये ऐसे थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। ये लेखपाल आपको बना के देगा कि धान है, गेहूं है, देखिए 0.7525 इनका ज़मीन है। यहाँ पे साइन करके यहाँ पे लिख के वो दे देगा। बस ये होता है खसरा। तो कुल मिला के मतलब ज़मीन का ही आपके बात बताया जाएगा, और ज़मीन का वार्षिक बात बताया जाएगा। मतलब एक साल के अंदर आपने क्या क्या बोया, धान बोया, गेहूँ बोया। खसरा जो है वो होता है, वो हर साल बताया जाता है खसरा। और वो लेखपाल जो है ऐसे हैंड राइटर में बना के देता है। ऑनलाइन इसका कोई भी मतलब ऑनलाइन नहीं बनता है, इसको लेखपाल जो है वो हैंड राइटन बना के देगा। और जो आपकी खतौनी होता है वो 6 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। खतौनी कितने के लिए होता है? 6 साल के लिए वैलिड होता है। और ये जो है ऑनलाइन भी निकल जाता है, लेकिन ऑनलाइन वाला मान्य नहीं होता। ऑनलाइन सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे खतौनी में इतनी ज़मीन दर्ज है, ठीक है। इसको बस चेक कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी लगाने जाएंगे ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड के लिए आपको तहसील से वो 20 रुपये का निकाल के वहाँ पे मुहर और साइन करके देते हैं, वही वाला आपको निकलवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है, और डायरेक्ट मैंने आपको दिखा भी दिया। तो फिर से कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।